अध्यक्ष बीजेपी के दौरे पर हैं और काफी इल्जाम भी सरकार पर लगा रहे हैं। क्या आप कहेंगे किस तरह का उनकी आरोप है और क्या सच्चाई है? देखिए, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। हम उनका सम्मान करते हैं कि जिस स्तर पे वो पहुंचे हैं एक छोटे राज्य से, हमें इस बात को लेकर हमेशा खुशी होती है। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 49 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं। उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो नड्डा जी ने कल राजनीतिक दृष्टि से हमारी सरकार पे जो आरोप लगाए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस काम के लिए वो खुद मोर्चा संभालेंगे। मुझे लगता था कि इस काम के लिए उनके पास हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारे नेता हैं जो राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी कर सकते थे। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क को लेके जो बात रखी उसमें बहुत सारे फैक्ट्स गलत थे। मैंने आज ये कोशिश की है कि सरकार का पक्ष रखा जाए कि उसमें असली कारण क्या था। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है 350 करोड़ रुपए में बनना था, जिसमें 100 करोड़ रुपए की भागीदारी भारत सरकार की होनी थी और 250 करोड़ रुपए की स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी थी, और उसके लिए 25 करोड़ रुपया एडवांस भी आया था। और जो हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को देखा कि इस समझौते को जब रिव्यू किया गया उसमें एक चीज सामने आई कि इसमें पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों को गिरवी रखा गया, और इसमें पूरा नुकसान ही हिमाचल का है। केवल मात्र 100 करोड़ रुपया देके हम अपने प्रदेश के लोगों के हितों को गिरवी रख रहे थे, और इसको रिव्यू किया गया। हमने 25 करोड़ इंटरेस्ट के साथ भारत सरकार का वापस कर दिया, और इस प्रोजेक्ट को अब सरकार खुद पूरा कर रही है। और आप देखिए कि उसकी कंडीशंस क्या थी। पहली बात, 300 एकड़ जमीन देनी थी। कितने में? 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 300 एकड़ जमीन का मतलब होता है 1500 बीघे। अब समझो आप, पहाड़ी राज्यों में 1500 बीघे कितनी बड़ी जमीन होती है, केवल मात्र 12 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपया है। हमने और आपने एक छोटा सा घर बनाना होता है 4 बिस्वे का, तो कम से कम 50 लाख रुपए में भी प्लॉट नहीं मिलता। इस तरह से लुटाया जा रहा था प्रदेश के हितों को। और आप समझे कि बिजली मिलेगी 3 रुपए यूनिट। आज हिमाचल सरकार 7 रुपए यूनिट खुद बिजली खरीद रही है। उसके बाद उसमें 10 साल तक उसकी मेंटेनेंस कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। वहाँ जो पानी दिया जाएगा उसका कोई बिल नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से प्रदेश के हित में नहीं था, और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री, उसको कैंसिल किया। आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा पैसा हिमाचल सरकार लगा रही है। 130 करोड़ रुपए के करीब इसमें खर्च हो चुका है। तेजी से वहाँ पर साइट डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें सड़कें बाहर की बन चुकी है, बिजली का काम हो चुका है, और अंदर ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, उसको काटने का डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि नड्डा जी के सामने यह गलत फैक्ट्स रखे गए। हमने, जो हमारी सरकार ने जो फैसला लिया वो प्रदेश के लोगों के हित में। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि ना मैं बिकने दूंगा प्रदेश के हित, न किसी को खाने दूंगा, और उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला है, और जिसमें प्रदेश के लोगों का और संपत्ति का बहुत फायदा होने वाला है।